Good evening friends, welcome to my YouTube channel Study with Sahil sir. Friends, today we will study passive of interrogative sentences. Interrogative sentences are two types. First types, yes or no questions types. It always start with helping verb. And second one is WH question types. It always start with question words. फ्रेंड, फर्स्ट टाइप का हम पैसिव कैसे बनाएंगे इसको हम सीखते हैं। इसका हमारे लिए रूल होगा, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज करेंगे, बाई प्लस एजेंट का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आप कुछ एग्जांपल हम समझते हैं कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लिखा हुआ डज ही हेल्प यू। ये देखिए, डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब हमको इसका पैसिव में जब कन्वर्जन करना होगा तो हमको टेंस का ध्यान देना होगा कि यहाँ पे हमारा जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब हमको इज, एम या आर में क्या यूज करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब डज की जगह पर अब हमारा इज, एम, आर में कोई एक यूज होगा, ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा आर आ जाएगा, आर। अब उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लेना है यू, यू हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आर यू। उसके बाद हमको वो भी थर्ड फॉर्म का यूज करना है, हेल्प की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो ये हेल्प हो जाएगा, हेल्प्ड। फिर बाई का यूज करेंगे, फिर हमको एजेंट चाहिए, तो ये एजेंट जो हमारा सब्जेक्ट ही है ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे आएगा बाई हिम के रूप में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इज ही डूइंग द वर्क। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग हमारा इससे हो रहा है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस है। तो जब हमको पैसिव बनाना होगा तो इसमें भी इज, एम, आर के साथ हमको बीइंग ऐड करना होता है। हमारा ऑब्जेक्ट द वर्क है, इसके अकॉर्डिंग हमारा इज लगेगा, इज। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है द वर्क, इसको सब्जेक्ट फॉर्म में हम यहां लाएंगे, द वर्क इज द वर्क। आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, बीइंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बीइंग। अब हमको वर्क की थर्ड फॉर्म चाहिए तो डूइंग का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डन। फिर बाई का यूज करेंगे, और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हम लोग बाई हिम के रूप में यहां यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हैज ही कॉल्ड यू। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हमारा हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हैव। ऑब्जेक्ट हमारा यू है, इसको हम सब्जेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे, हैव यू। फिर हैज वाला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बीन का यूज करेंगे, बीन। कॉल्ड की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। फिर बाई का यूज करेंगे, और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हम लोग हिम यहाँ यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विल यू हेल्प मी। अब इसका फ्रेंड हमको जब बनाना है तो हमारा ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। अब आई के अकॉर्डिंग हम लोग शल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे शल हो जाएगा, शल आई। अब हमको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होता है, तो शल आई बी। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, हेल्प्ड। फिर बाई का यूज करेंगे, अब यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म हम लोग यहाँ यूज करेंगे, यू। फ्रेंड, सेकंड टाइप से हम समझते हैं। जो सेकंड टाइप का हमारा होगा वो WH क्वेश्चन टाइप होगा, और ये स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड होगा। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद बाई प्लस एजेंट का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, लिखा व्हाई डज ही बीट यू। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारा शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड जो भी आया होगा उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए डज ही बीट यू, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इज, एम, आर के साथ हमको थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हमको आर का यूज करना होगा, आर लगाएंगे। फिर इस यू को यहाँ पे सब्जेक्ट बना के यूज करेंगे, फिर हमको इसका बीट का थर्ड फॉर्म लगाना होगा, बीट का थर्ड फॉर्म हमारा बीटेन होता है। फिर बाई का यूज करेंगे, और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारा बन गया वाई आर यू बीटेन बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन। तो फ्रेंड यहाँ देखिए व्हेन आया हुआ क्वेश्चन वर्ड,
इस क्वेश्चन वर्ड को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया विल यू रिटर्न माई पेन, यानी ये फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो पैसिव बनाने के लिए हमको विल सल के साथ बी प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म को यूज करना होगा। ऑब्जेक्ट मेरा माई पेन है, इसके अकॉर्डिंग हम विल का ही यूज करेंगे, विल, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम बी लगाएंगे और वो की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, फिर हम लोग बाई का यूज करेंगे और यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यहां पे यूज करेंगे यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड ही पुट द थिंग्स। फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन वर्ड वेयर आया हुआ है, तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वेयर को एज इट इज लिख देंगे। वेयर अभी डिड आया हुआ है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है हमारा, तो हमको वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होगा। अब ऑब्जेक्ट देखिए हमारा थिंग्स है, तो इसके साथ हमको वर्ब का यूज करना होगा, फिर ऑब्जेक्ट यहां लाएंगे, द थिंग्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो पुट का थर्ड फॉर्म हमारा पुट रहता है, फिर बाई का यूज करेंगे और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हम यहां यूज करेंगे बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, लिखा है व्हाट हैज ही डन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड व्हाट है, तो इसमें को हम एज इट इज लिख देंगे व्हाट। अब फ्रेंड देखिए हैज आया हुआ है, तो हैज का मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है हमारा। जब हम पैसिव बनाएंगे तो हैज हैव के साथ हमको बीन का यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, कि हमारा वर्ड जो है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा, तो हमारा ये वर्ड के साथ हैज लगा जाएगा, व्हाट हैज, फिर हमको बीन लगाना होगा, डन, फिर बाई लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म यहां यूज कर देंगे। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारा अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा तो हु को हम लोग बाय हुम में कन्वर्ट करेंगे। अब पैसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम देख लेते हैं। लिखा है हु ब्रोक दिस ग्लास। फ्रेंड यहाँ पे देखिए हु स्टार्टिंग में आया हुआ है, तो पहला काम हमको करना होगा कि हु को हम लोग बाय हुम में कन्वर्ट करेंगे, बाय हुम। उसके बाद टेंस देखिए ब्रोक लिखा हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वाज या वर लगाना होगा। अब दिस ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग वाज लगाएंगे, बाय हुम वाज, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे दिस ग्लास। अब इसका हमको ब्रोक का थर्ड फॉर्म को यूज करना होगा, तो ब्रोकन हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरी तरीके से जब हम बनाएंगे तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इस हु को हम लोग बदलते नहीं है, हु को एज इट लिख देते हैं। अब हमारा ब्रोक पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा दिस ग्लास है, दिस ग्लास। अब वो अभी थर्ड फॉर्म हमको चाहिए, तो ब्रोकन हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म, और बाई अब हम लास्ट में लगा देंगे। ऐसे ही बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हु हेल्प्स यू। तो हु को हम लोग बनाएंगे बाय हुम में बदलेंगे, तो बाय हुम में कन्वर्ट कर देंगे, बाय हुम। अब ये प्रेजेंट का वाक्य है, प्रेजेंट डिफिनिट का, एसएमआर लगाएंगे, यू के अकॉर्डिंग आर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अब वो की हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हेल्प कर देंगे। इसको दूसरी तरीके से ही बना सकते हैं, हु को हम एज इट इज लिख देंगे और फिर यू के अकॉर्डिंग आर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यू यहां लाएंगे, हेल्प की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हेल्प्ड, फिर हम लोग लास्ट में बाई का यूज कर देंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स आज मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाया जाता है ये बताया है, और नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के भी पैसिव कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।